हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 45 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 45 प्रश्नों में से अगर आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत धन अंजलि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे पहला पद आपका संख्यावाची है तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में अव्यय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जिस पर देखेंगे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता वह अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ पर के मानव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर शब्द। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आंसू है, दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है। ये देखिए कुछ शब्द है जो हमेशा आपके बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें देखिए अग्र स्वर आएगा, मध्य स्वर, पश्चात स्वर आएगा, विपरीत स्वर नहीं आएगा। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका आंख शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे यहाँ पे चंद्राकार बिंदी रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों से अशुद्ध विकल्प छांटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा व्यंग्य होता है और यहाँ पे व्यंग्य लिखा गया है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे स्वधन अर्थ होगा और यहाँ पर देखिए हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पामन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे पावन दिया क्या है, पावन का यहाँ पे जो संधि विच्छेद होगा ये देखिए प धन अन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे देखिए पवन का पूछा जाता है तो पो धन अन होगा, ये देखिए पवन का होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। यहाँ पर देखिए आजीवन शब्द दिया गया है और इसमें देखिए आपसे समास पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेभाव समास। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न की निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नील गगन में। नील गगन में कर्मधारय समास है तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मुख शब्द। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि परा उपसर्ग का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जय में अगर परा लगा देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो अर्थ होता है उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उल्टा अर्थ। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कृदंत शब्द। यहाँ पर देखिए जो कृत प्रत्यय है ये देखिए इसका उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाड़ी शब्द होगा। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है। यह देखेंगे बीएड का 2022 का पेपर हुआ था, डायरेक्ट यही प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो विसर्ग का प्रयोग होता है यह देखेंगे आपका तद्भव शब्दों में नहीं होता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि चौथा का तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का यहाँ पर जो तत्सम शब्द होता है ये देखिए संस्कृत शब्द ये होता है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। धूम्र का यहाँ पे अर्थ भी आपका धुआं ही होता है, और यहाँ पर देखेंगे तद्भव पूछा गया है तो धुआं होगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यहाँ पर कि स्वतंत्रता लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए संज्ञा का आपसे भेद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्रिया बताना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्रिया है तो यहाँ पे सीखना है, तो यहाँ पे सीखती है हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आहा, आप आगे वाक्य में आहा शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ये देखिए अव्यय हो जाएगा, यहाँ पे सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द है जो अनेक का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक का पर्यायवाची सेनक होगा। यहाँ पर कि सेना होगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए मनोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अग्रज का विलोम शब्द, और ये देखेंगे बीएड में भी पूछा गया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रज का जो विलोम शब्द होता है ये देखिए अनुज हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। दीर्घाय का विलोम होगा, ये आपको बताना है, और बीएड में भी पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पायु हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि इस वर्ष हिंदी साहित्य के यहाँ पर के खालिस्तान कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति, ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। गांधी जी का रामराज का सपना आज तक यहाँ पर के खालिस्तान नहीं हुआ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का रामराज का जो स्वप्न है आज तक साकार नहीं हुआ, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जिसका उपचार न हो सके इसके लिए यहाँ पे एक शब्द है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा असाध्यता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए जिज्ञासु होता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अंधेर नगरी का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अंधेर नगरी का अर्थ दिया गया है, तो ये देखिए हो जाएगा अन्याय की जगह, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि चौकड़ी बोल जाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चौकड़ी भूल जाना इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घबरा जाना, ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सलमा घर जाती है वाक्य है,
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे सरल वाक्य है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने खाना खाया और सो गया। बीच में देखिए और शब्द लगाया है तो ये देखिए संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो देखेंगे यहाँ पे 4 विकल्प है, 4 विकल्प ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम अपना काम करो। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट राम आम खाता है, इसमें वाक्य का कौन सा रूप है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राम आम खाता है तो यहाँ पर देखेंगे जो क्रिया है यह कर्ता के अनुसार लगा है। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। डी में है तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक में यहाँ पे से का प्रयोग होता है और से का प्रयोग होता है अलग होने के लिए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्याति शब्द। बी में है तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल का है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गुणवाचक विशेषण दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 45 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 15 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जो भी बुक्स नोट्स मिले सब आप पढ़ डालिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।